मेरे पास कोई कारण नहीं है कि मैं आपकी बात का खंडन करूं। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कारण हैं जिनकी मुझे जानकारी है और देश के बहुत नागरिकों को जानकारी है। इसके अलावा इसके पीछे ईडी भी है, इसके पीछे इनकम टैक्स भी है, इसके पीछे सीबीआई भी है, इसके पीछे 2 नंबर का काला धन भी है, इसके पीछे गुंडे बदमाश भी हैं, धमकियां भी दी जा रही हैं। ये तमाम कारण मिलकर ये घटनाक्रम है और अभी ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार जा रही है। अभी तो चल रहा है, रस्साकसी चल रही है, दोनों पक्ष अपनी अपनी ताकत दिखाएंगे। अभी तो बहुत घटनाक्रम आगे होगा। अभी डिप्टी स्पीकर के सामने विधायक पेश होंगे, उसमें निर्णय लिया जाएगा। गुट को मान्यता दी, 12-16 विधायकों की मान्यता रद्द करने के लिए भी एक चिट्ठी आई है। तो इसमें क्या होता है तो भविष्य के घर में छिपा हुआ और हो सकता है सरकार गिर जाए, हो सकता है विधानसभा चुनाव हो जाए, या हो सकता है जिसकी संभावना बहुत कम है कि दूसरे गुट की सरकार बन जाए, बीजेपी की सरकार बन जाए या एकनाथ शिंदे गुट की सरकार बन जाए। लेकिन मैं फिर दोहरा बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, इसके पीछे सत्ता का दुरुपयोग है, शासन का दुरुपयोग है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग। ये बड़ा आपने वैलिड पॉइंट बोला कि इसमें सिर्फ हिंदुत्व कारण नहीं है, हिंदुत्व तो सिर्फ जामा है, पीछे बहुत चीजें हैं। शिवम त्यागी, इसका जवाब 50 सेकंड के अंदर। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिर्फ खाली हिंदुत्व नहीं है, 100 के ओरिजिनल नोट के साथ 10 का नकली नोट चलाने की भी कोशिश है। पिताजी अगर बहुत बड़े नेता थे तो बेटों को जबरदस्ती साथ में ऐड कर दे रहे हैं, वो कुछ कर नहीं पाते, हर जगह फेलियर है। तो जाहिर है जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ, बाला साहेब ठाकरे की विरासत को आज कहां पर लेकर आ गए। इस पूरे पैनल में लोग बाला साहेब ठाकरे से शायद सहमत भी ना हो, फिर भी उनके लिए अपमान की बात नहीं कर सकते, वो उनका कद था। आप देखिए ना, ये परिवारवाद एक विषय है इस समय पूरे तरीके से। कांग्रेस खत्म क्यों? राहुल गांधी देखिए किस तरीके से, प्रियंका गांधी देखिए किस तरीके से, नई तरीके के भाई बहन है, भाई को ईडी बिठा के परेशान कर रही है, बहन जी चली गई विदेश। मतलब कमाल है, ऐसे कैसे भाई बहन है? भाई बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि 20 सेकंड बाद ही, 20 मिनट बाद ही, मुझे नहीं लड़ना जी, मैं ईडी में अभी थक गया हूं, मुझे थोड़ा आराम करने दीजिए। अरे भाई पुलिस स्टेशन आए हो, ऐसे थोड़ी ना कहीं मामा जी के घर इटली आए हो कहोगे कि 20 सेकंड बाद कि नहीं हमें मौका दे दीजिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा हिंदुत्व, मैं सिर्फ हिंदुत्व पे एक चीज कहना चाहता हूं, अगर हिंदुत्व पे ये सरकार चली होती तो 100% 5 साल पूरे करती। मैं अपने पिता के विचारधारा या उससे पहले 50-100 साल की विचारधारा छोड़कर अगर 2 साल में नई विचारधारा बना लूंगा ना, तो ज्यादा से ज्यादा कुछ समय चल पाऊंगा, उससे ज्यादा। ठीक है सलमान निजामी, अगले 50 सेकंड आपके हैं, फिर शुभराष्ट्र आपको मौका दूंगा। 50 सेकंड में आप अपनी बात को रखिए। सलमान निजामी, क्या आपको लगता है कांग्रेस ने तो पल्ला ही झाड़ लिया है, कांग्रेस कह रही है कि हमने थोड़ी समर्थन इनको दिया था, ये मांगने आए थे, समर्थन हमने दिया था, अब अपने घर में इनकी लड़ाई है, निपटा लें। कल एकदम खबर आई कि महाराष्ट्र में प्रियंका गांधी पहुंच गई हैं, लेकिन बाद में जानकारी प्राप्त हुई, जो जयराम रमेश जी ने भी ट्वीट किया, वो ट्रांजिट फ्लाइट से कहीं विदेश जा रही थी। हालांकि वो गलतफहमी हो गई कि वो पूरे घटनाक्रम को निपटाने के लिए पहुंच गई है। 50 सेकंड आपके। देखिए, शिवसेना का अंदरूनी मामला है, लेकिन ये आज की बात नहीं है। अगर हम पिछले 8 सालों में देखें, मध्य प्रदेश एक लाइव एग्जाम्पल है आपकी, गोवा है, कर्नाटका है, किस तरीके से जोर जबरदस्ती से ईडी के दबाव से, इनकम टैक्स के दबाव से, पैसे के दबाव से, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी आई जो आपके टीवी चैनल ने दिखाया, 250 करोड़ का ऑफर दिया गया, उन विधायकों ने ये एडमिट भी किया। और ये माहौल पूरे देश में है। एक ही बात कही जाती है कि अगर आप हमारे साथ आएंगे, नहीं तो आपके पीछे हम ईडी लगा देंगे, इतना पैसा देंगे। और आज जो माहौल पूरे देश में बना है वो यही है। हमारे देश में जो है आम मुद्दों पे बात नहीं होती है, बात होती है कि किस तरीके से सरकार को गिराया जाए, किस तरीके से हिंदू मुसलमान पे चर्चा हो। और आज जो मसला है ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है, वहां सरकार गिरने वाली है, गिले शिकवे हो सकते हैं। और बीजेपी को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए जो इन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगाया कि ये जो है पारिवारिक वो जो इन्होंने, तो आप ज्योतिराव सिंधिया वो कांग्रेस में थे, क्या वो किस परिवार से थे? उनको आपने गोद में बिठा दिया, वो ठीक है, उनको मंत्री बना दिया। अगर ज्योतिराव सिंधिया किस परिवार से थे? अब शुभराष्ट्र देखिए, उन्होंने बोला कि ऐसे बिकाऊ लोगों को आपको गद्दी पे बिठाने की जरूरत है जो बिक जाते हैं। शुभराष्ट्र, विपक्ष की एक ढाल है जो सबसे बड़ी है, वो कहते हैं कि देखिए ईडी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, सीबीआई का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, इनकम टैक्स का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, एजेंसीज का बेजा इस्तेमाल हो रहा है और मजबूर कर दिया जाता है टूटने को। क्या करें हम? आपको लगता है ये 50 लोग जो पीछे तस्वीरों में दिख रहे हैं, वो लोग जो सड़क पर एकनाथ शिंदे के समर्थन में उतर गए हैं, वो नगर सेवक जो कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के हम साथ हैं, वो 60 पार्षद जिनकी अब चर्चा हो रही है वो एकनाथ शिंदे के साथ जाएंगे, सबको मजबूर कर दिया गया है? आमिश जी, यहाँ पे जितने युवा बैठे हुए हैं, मुझे लगता है हम सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। क्या आपके घर में कभी ईडी का छापा पड़ा? नहीं, किसी भी एक युवा के घर में किसी उनके पिताजी पे छापा पड़ा हो तो बताइए। तो ऐसे लोगों को नेता क्यों नहीं बनाते जिनके घर में ईडी के छापे की नौबत ही ना आए?
हम लोगों ने इतना डिस्कोर्स को नॉर्मलाइज कर दिया है आमिर जी कि जिसके घर ईडी का छापा पड़ रहा है, सीबीआई का छापा पड़ रहा है, वो तो पाक साफ था बिल्कुल। गंगा जमुना उनके घर से बहती थी और जबरदस्ती किसी ने आकर के वहां पर ईडी का छापा लगवा दिया। भाई अगर ईडी का छापा कब लगता है? जब आपके यहाँ आपके बिजनेस में फाइनेंशियल फ्रॉड होता है। आपका अगर बिल्कुल पाक साफ है, आपका जो भी भाषा, टेक्निकल भाषा होती होगी, जो एक्सेल शीट आपकी है फाइनेंशियल, अगर वो सब कुछ सही है तो आपके यहाँ ईडी का छापा नहीं पड़ेगा। ये बड़ा कमजोर तर्क लगता है मुझे कि जब भी इधर के विधायक उधर या उधर के विधायक इधर आते हैं तो विधायकों को बिकाऊ बता दिया जाता है। ये कह दिया जाता है कि भाई इनको तो पैसे का लालच दे दिया गया। तो ऐसे लालची लोगों को बनाया क्यों आप नेता? आपको देखना चाहिए था ना, जनाधार होता, संस्कार होते, आप उनको पार्टी में लेकर आते। जी जी। सरकार अच्छा, चलती एक बात रहेगी। बताइए, क्योंकि आपने आप लोग, अब तो संजय गुप्ता की बारी है। देखिए, तालियां बजाइए, ये आज फेस कर रहे हैं पब्लिक को, तो वाकई आपके लिए ताली मैं लगातार बजवा रहा हूं। देखिए, मैं आपकी हिम्मत को दाद देता दुख हूं। में भी ताली बजवा रहे हैं आप इनकी। नहीं 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 नहीं, देखिए मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, सलमान निजामी तमाशा देखकर ताली बजा रहे हैं। नहीं, आमिर वो जी, एक ऐसे छात्र है, उनको शिवम कोई फर्क जी, ही नहीं पड़ता। शिवम जी। सरकार आ रही है तो ठीक है, जा रही है। शिवम जी, वही मैं कह रही हूँ, इनको अच्छा दुख संजय, क्यों होगा? अब इनको, आप भाजपा संजय जी, की- सबको मौका 50 सेकंड, आपको 75 सेकंड, ठीक है? आपको 75 सेकंड, और इसीलिए आपको ये मौका मैं दे रहा हूँ। जाते संजय हुए जी, आदमी के साथ सहानुभूति होनी भी चाहिए। जी जी, इतनी तो नहीं, वो घाटी जाएंगे नहीं नहीं, जाएंगे। वो जाएंगे नहीं, अच्छा जाएंगे संजय जी, अब देखिए, अब आप, के साथ हैं हम साथ। हाँ, बड़ा कमाल का साथ है। मुझे तो फिल्म याद आ रही है वो गोविंदा की, जिसमें जॉनी लीवर हमेशा कहता था मैं कादर खान के साथ ही हूँ। ओके, लेकिन आपके पास में आता हूं। यहाँ पे कई सारी बातें हुई कि इन सब पे दबाव डाला गया है, ये सब पे ईडी का प्रेशर है, सीबीआई का प्रेशर है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आप चुनकर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ आए थे, जब आपको 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर अब तक की सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, 19 सीटें, लोकसभा सीटें, आपको 56 सीटें मिली विधानसभा के अंदर नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगाकर, लेकिन आपने पाला बदल लिया, आपने पाला बदल लिया था। तब किसका दबाव था? तब कौन सी ईडी का दबाव था? दबाव तो तब भी डाला जा सकता था ईडी और सीबीआई का, लेकिन क्या आपको लगता है परिवारवाद की बेला में पार्टी भस्म हो गई है? आपने थोड़ा सा एंगल चेंज कर दिया। शिवसेना तो हमेशा बाला साहब के नाम पे तैयारी लड़ती कुछ है। और करके आए हो। नहीं, मैं तैयारी वो भी है मेरी। शिवसेना तो हमेशा बाला साहब के नाम पर ही चुनाव लड़ी है और आगे भी बाला साहब के नाम पर ही लड़ेगी। लेकिन जो मुद्दा मेन है, एक नाथ शिंदे जो बात कह रहे हैं, उनके साथ जो विधायक जो बात कह रहे हैं हिंदुत्व की और अनदेखी की, तो इस बात पर मैं उनकी बात से सहमति व्यक्त करता हूं कि जो बात वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं और इस पर पार्टी चीफ को गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्योंकि हमारी अरे पार्टी, मैं ये पूछना तो भूल गया, आप एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की तरफ हो या उद्धव और आदित्य वाली शिवसेना की तरफ? देखिए, नहीं नहीं नहीं, नहीं, बड़ा स्मार्टली आपने प्ले करा। आप Well done। 1 to 1 करें, मेरे से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अनइंटरप्टेड समय नहीं चाहता मैं। जी, एक नाथ शिंदे जो बात कह रहे हैं, उनके साथ विधायक जो बात कह रहे हैं, इसी बात को हमारी पार्टी के कई बड़े लीडरान पहले भी कहते रहे हैं। 2019 में जब सरकार बना रहे थे तब भी इस बात को कहा गया था, और इस बात को किसी छोटे मोटे नेता ने नहीं बल्कि मनोहर जोशी जी ने कहा था कि हमारा नेशनल अलायंस जो है वो बीजेपी है, कांग्रेस और एनसीपी नहीं है। और इसी बात को प्रताप सरनायक जी ने भी कहा था कि हमारा नेशनल अलायंस बीजेपी है, कांग्रेस एनसीपी नहीं है, हमें बीजेपी के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ानी चाहिए। और आज अगर एक नाथ शिंदे इस बात को कह रहे हैं और उनके साथ कुछ विधायक कह रहे हैं, तो ऐसा है कि वो जो लोग हैं सिर्फ वो ही नहीं कह रहे हैं, और बहुत लोग हैं ऐसे जो इस बात को चाहते हैं। अच्छा, आप एक सेकंड, आप जो ये बात कर रहे हैं, एक सेकंड, देखिए सीरियस बात है। आप जो ये बात कह रहे हैं, आपके पीछे किसी का दबाव तो नहीं है, ईडी सीबीआई मेरे का? पास किसी का दबाव नहीं है, ना मेरे ऊपर किसी का दबाव है, और मैं सच बोलता हूं और सच ही बोलूंगा। मगर जो बात एक नाथ शिंदे आज कर रहे हैं और जो विधायक आज एक बात कर रहे हैं, ये गुजरात में जाकर क्यों कर रहे हैं, ये गुवाहाटी में जाकर क्यों कर रहे हैं? ये उद्धव जी के सामने बैठकर करें ना, उद्धव जी के सामने बैठ करके करें कि हम ये चाहते हैं, मनवाए अपनी बात को। क्यों नहीं पार्टी बाहर आएगी? बिल्कुल आएगी। पार्टी किनसे होती है? सरकार किनसे होती है? सरकार विधायकों से होती है, पार्टी विधायकों से नहीं होती। लेकिन पार्टी विधायकों से नहीं पार्टी होती। विधायकों से नहीं ठीक होती, है, वो एक सेकंड, क्योंकि आपको मैंने 75 के 80 सेकंड दिए, लेकिन गीता भट्ट अब आपका टाइम है। वो कहते हैं कि ये लोग गुवाहाटी जाके क्यों बात कर रहे हैं, ये लोग गुजरात सूरत जाके क्यों बात कर रहे हैं, फेस टू फेस बात करें, यही बात तो संजय राउत कह रहे हैं।